देख रहे हैं पॉलिटिकल एक्सप्रेस में आपके साथ रंधीरा। दरोगा बहाली मामला अब फिर से गर्माते दिख रहा है। दरअसल जो पूरे धरना प्रदर्शन या फिर कहें सीबीआई जांच का नेतृत्व करता दिलीप कुमार हैं, अब वो एक्टिव हो गए हैं। कल भी उन्होंने लोगों से या फिर कहें कि छात्रों से अपील किया था कि अब जो है धार देने की जरूरत है। एसटीईटी को रद्द कर दिया गया है, सीबीआई जांच दरोगा बहाली पे भी होनी चाहिए। और आज उन्होंने बताया है कि किस तरीके से सोशल मीडिया पे हम सभी छात्र मिल करके आंदोलन चला सकते हैं और साथ ही साथ उन्होंने किस तरीके की बातें रखी हैं और आगे के मुहिम को लेकर के क्या कुछ कहा है वो भी जरा आप सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि बिहार के लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षा में किसी न किसी रूप में धांधली हो रही है। हाल ही में एसटीईटी का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया और इसके पीछे तर्क दिया गया कि 4 सदस्यीय जांच कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया उसके आधार पर इस परीक्षा को रद्द किया गया। जब ये परीक्षा आयोजित हुई थी उसी समय हम लोगों ने भी फेसबुक पे डाला था कि उसका पेपर लीक था और हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में जो आया था आंसर और क्वेश्चन उसके आधार पे एग्ज़ाम से जो पहले आया था उसी को हम लोगों ने फेसबुक पे भी डाला था। और उस समय जब कुछ लोगों ने डिमांड किया कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए तो उस समय बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा था कि कोई धांधली नहीं हुई है, किसी तरह का पेपर लीक नहीं हुआ है और रिज़ल्ट की तैयारी की जा रही थी और 15-16 मई को रिज़ल्ट भी आना था। उसके बाद कुछ लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट में भी 22 तारीख को सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही जब रिज़ल्ट आने वाली थी उसी समय पता चलता है कि एग्ज़ाम को ही कैंसिल कर दिया गया। अब इसके पीछे तर्क यही दिया था है कि 4 सदस्यीय टीम का जो रिपोर्ट आया तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये 4 सदस्यीय टीम बनी कब। ये किसी को पता है क्या बिहार में कि ये 4 सदस्यीय टीम कब बना था? अगर आप लोगों को पता होगा तो देखिएगा कि कब बना था। मुझे तो नहीं पता था। और ये जाँच रिपोर्ट जो दिया गया है कि क्वेश्चन का पैटर्न पूछने का गलत था। सोशल साइंस का एक अलग ग्रुप का, हर एक अलग अलग ग्रुप का अलग अलग पूछना चाहिए था, लेकिन एक ही ग्रुप में सारे ग्रुप को मिला के पूछ दिया गया। तो पैटर्न ही गलत था क्वेश्चन पूछने का, इसलिए एग्ज़ाम कैंसिल किया जाता है। और दूसरा रीज़न ये था कि पेपर लीक की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी कि मेनली उन्होंने जो पैटर्न क्वेश्चन पूछने का था वो गलत था, उसके आधार पे कैंसिल किया। तो क्या ये चीज़ उनको फरवरी माह में पता नहीं चला था जब स्टूडेंट ने डिमांड किया था? और ये पैटर्न सिलेबस के अनुसार है या नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया है, इतना पता करने में 4 महीना 3.5 महीना का समय लगता है क्या, वो भी 4 सदस्यीय टीम को? ये तो 4 घंटा भी नहीं लगेगा पता करने में कि सिलेबस क्या है और क्वेश्चन क्या पूछा गया किस अनुरूप। वो तो 4 घंटा में कोई भी पता कर सकता है। लेकिन मेरा कहना यही है, और कुछ लोग जैसे शिक्षक संघ के जो प्रवक्ता है, अध्यक्ष हैं, वो लोग कह रहे हैं कि इस एग्ज़ाम को रद्द इसलिए किया गया है कि जो रिजल्ट निकलने वाला था उसमें जो नीतीश जी के करीबी सांसद हैं और जो शिक्षा माफिया है और जो खास ज़िला है वहाँ का रिजल्ट नहीं हो रहा था ज़्यादा, इस वजह से एग्ज़ाम को ही कैंसिल करवा दिया गया। अब इसमें क्या सच्चाई है मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मेरा इतना सवाल है कि जब आप एग्ज़ाम कैंसिल किए, हम लोग भी पेपर लीक की बात कर रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे थे, हम लोग भी फेसबुक पे डाले थे, लेकिन जब आप एग्ज़ाम कैंसिल इस आधार पे किए हैं कि पैटर्न गलत पूछा गया, तो ये पता करने में आपको 4 महीना का समय लग जाता है। तो आपका क्या शिक्षा व्यवस्था है? क्या वो एक्सपर्ट है जो क्वेश्चन सेट किया होगा? और क्या वो जांच कमेटी है जो 4 सदस्यीय जिसको ये पता करने में कि सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन पूछा है या नहीं पूछा है, 3.5 महीना का समय लग जाता है। और दूसरी ओर देखिए, बिहार दरोगा का जो लंबे समय से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, 10 लड़का अरेस्ट भी हुआ, FIR हुआ कितने पे, लाठीचार्ज हुआ, पानी का बौछार बरसाया गया, उसके बाद आंसू गैस के गोले दागे गए, विधानसभा में मुद्दा उठा, विधान परिषद में मुद्दा उठा, लेकिन फिर भी सरकार उस पर कोई जांच टीम नहीं बिठाई आज तक, न सरकार न आयोग। हम लोग हमेशा सीबीआई जांच की मांग करते रहे, लेकिन कोई जांच टीम नहीं। क्यों नहीं उस पर जांच टीम बिठाया जा रहा है? क्योंकि उसमें बड़ी मछली फंसेगी। जो नीतीश जी के खास आदमी है, करीबी आदमी है और सांसद है, विधायक है, मंत्री है, वो लोग फंसेंगे, इसलिए सीबीआई जांच वो नहीं करवा रहे हैं। और उसमें बहुत बड़े पैमाने पे अरबों रुपए का उसमें सेटिंग है बिहार दरोगा में, इसीलिए वो सरकार उस पर कोई जांच नहीं बिठा रही है। और जहां तक कोर्ट की बात रही तो एसटीईटी का जो कैंसिल किया गया है एग्ज़ाम, वो कोर्ट के फैसले से नहीं हुआ है, वो बोर्ड ने खुद किया है और इसके पीछे कहीं ना कहीं साजिश भी लग रहा है। और बिहार दरोगा का जहाँ तक कोर्ट का बात है तो पिछला दरोगा में बहुत लोग कोर्ट गए थे, लेकिन क्या हुआ, सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट करते करते 2 साल हो गया, डिसीजन कुछ नहीं आया स्टूडेंट के फेवर में। समय गया, पैसा गया, और हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं। ये दरोगा एग्ज़ाम की बात नहीं है। हम लोग सीबीआई जांच की मांग इसलिए कर रहे हैं कि एक बार सीबीआई जांच हो जाए इस दरोगा पेपर लीक का, तो बिहार पुलिस का भी क्वेश्चन आउट था, एसटीटी का भी जो आउट था, उसके बाद बिहार स्क्वाड पुलिस का भी जो आउट था, और भी एग्जाम में मैट्रिक इंटर सब में आउट हो रहा है, तो शिक्षा माफिया पकड़ा जाएगा सीबीआई जांच से। और उसके बाद बिहार पुलिस हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें
पेपर लीक नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग सीबीआई जांच चाहते हैं। और जहां तक कोर्ट जाने की बात है या जो भी डिसीजन होगा, अभी लॉकडाउन में हम आप लोगों से यही अपील करेंगे कि सोशल साइट के जरिए फेसबुक ट्विटर पे ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को डिमांड कीजिए, अपने फेसबुक वाल से लिखिए कि सीबीआई जांच हो, सरकार से मांग कीजिए, यही हम लोग कर सकते हैं। और लॉकडाउन समाप्त होते ही हम लोग एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे सर्वसम्मति से कि क्या करना है आगे, आंदोलन करना है या कोर्ट जाना है या दोनों करना है, क्या करना है, ये हम लोग लॉकडाउन जब समाप्त होगा तब हम लोग आपस में मीटिंग करके और सर्वसम्मति से डिसीजन लेंगे। और अभी तत्काल हम लोग को सोशल साइट के जरिए ही प्रचार करना है। ये जो पेपर लीक हुआ है उसको सीबीआई जांच कराने के लिए। और बीएसएससी में देखिए, बीएसएससी में भी 6 साल के बाद रिजल्ट आया 2014 की वैकेंसी, उसमें भी धांधली हुई है। 6 साल बाद रिजल्ट, उसमें भी धांधली। 600 700 रिजल्ट के बीच एक भी रोल नंबर नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? 600 से 700 रोल नंबर के बीच एक भी स्टूडेंट पास नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है? 3-4 सेंटर का कॉपी ही गायब था, फिर वहाँ का रिजल्ट कैसे दे दिया गया? सवाल तो उठता है। तो मेरा कहना यही है कि देखिए, बिहार पुलिस का भी क्वेश्चन आउट था, हर एग्जाम में कुछ ना कुछ धांधली हो रही है। तो अब हम सभी बिहारी युवाओं को एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी और व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़नी होगी, सिस्टम में सुधार के लिए लड़ाई लड़नी होगी। और ये तभी संभव है जब सारे बिहार के स्टूडेंट यूनाइट होकर आंदोलन करें, सकारात्मक आंदोलन करें, लोकतांत्रिक आंदोलन करें। और कोर्ट से किसी एक एग्जाम पे आप रोक लगवा दीजिएगा या जो भी करवाइएगा, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता, दूसरे एग्जाम पे उसका असर नहीं पड़ेगा। और जहाँ तक कोर्ट की बात है तो मैं बता दूं कि बीपीएससी 64वीं में भी हम लोग कोर्ट गए थे। क्या हुआ? सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट तक जाते रह गए, कोई डिसीजन नहीं हुआ हम लोग के पक्ष में, और पैसा गया, समय गया। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सर्वसम्मति से उसे हम लोग सोचेंगे कि क्या करना है। लेकिन अभी सोशल साइट के जरिए हम लोगों को सरकार से डिमांड करना है कि सीबीआई जांच हो। और सीबीआई जांच अगर नहीं होती है तो हम सारे बिहार के युवा यूनाइट होके इसका विकल्प ढूंढेंगे इस सरकार का कि हम लोग को क्या करना है। ऐसे ही हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी सरकार हो, धांधली होगी तो हम लोग को यूनाइट होकर लड़ना होगा। तो देखा आपने किस तरीके से जो दिलीप हैं वो बता रहे हैं कि बीएसएससी में भी जो है 6 साल बाद रिजल्ट दिया गया है और उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ियां नजर आ रही हैं। और इसके साथ ही दिलीप ने ये भी बताया है कि एसटीईटी भी शक के घेरे में आ रहा है और दरोगा बहाली मामला भी पहले से था। अब सरकार को चाहिए कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए इस पर सीबीआई जांच कराए। देखना होगा कि क्या कुछ अब छात्रों द्वारा मुहिम में आगे की प्रतिक्रिया या फिर आगे की कदम उठाई जाती है। कोई भी अपडेट होगा तो छात्र हित में पॉलिटिकल एक्सप्रेस जरूर दिखाएगा। फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।